अगर तुम गेम्स खेलते हो पीसी या मोबाइल कहीं पे भी तो तुम्हें पता होगा कि जीपीयू गेम्स में कैसा रोल प्ले करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट जीपीयू कौन सा है। जिनको नहीं पता बता दो, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी पीसी बिल्ड का दिल होता है। मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है। तुम्हें कोई हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलना हो या कुछ ग्राफिकल काम करना हो या कोई 3D एनिमेशन करना हो तो तुम्हें 100% एक अच्छा जीपीयू चाहिए। उसके बिना तुम ये सब काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अपना खुद का बेस्ट जीपीयू चूज करने का कुछ स्टेप्स है, उन्हें अगर तुम फॉलो कर लोगे तो इजीली अपने लिए बेस्ट जीपीयू ढूंढ सकते हो। योर नीड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चूज ए जीपीयू फॉर योर पीसी बिल्ड। मतलब तुम पहले खुद से सवाल करो कि तुम जीपीयू किस चीज के लिए ले रहे हो। तुम कोई लाइट गेमिंग करते हो या तुम कोई कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हो या तुम 2K 4K 8K इस रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हो या फिर तुम 1080p पे हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाहते हो लाइक 144 हर्ट्ज 240 हर्ट्ज 360 हर्ट्ज। इस तरह से तुम खुद से पूछो कि तुम किस रेजोल्यूशन पे कैसी गेमिंग करना है। या फिर अगर तुम कोई जीपी वाला काम करते हो लाइक VFX मोशन ग्राफिक्स या 3D मॉडल 3D रेंडरिंग 3D एनिमेशन ये सब करते हो, तुम ऐसे करके खुद से जान सकते हो कि तुम्हारी नीड्स क्या है। अब जब तुम अपनी नीड्स को समझ जाओगे पूरी तरह से, देन तुम रिसर्च कर सकते हो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से बेस्ट जीपीयू कौन सा है। तुम रेडिट यूट्यूब ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हो, उन्हें एनालाइज करके तुम खुद के लिए अपना बेस्ट जीपीयू ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता दो, अगर तुम लाइट गेमिंग करते हो तो तुम्हें कोई महंगी जीपीयू नहीं चाहिए। लो एंड मिड रेंज जीपीयू से तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हाई रिफ्रेश रेट या हाई रिजोल्यूशन पे गेमिंग करते हो तो तुम्हें एक पावरफुल जीपीयू चाहिए। और अगर तुम कोई जीपीयू इंटेंसिव टास्क करते हो तब भी तुम्हें एक हाई एंड जीपीयू चाहिए ही चाहिए। ऐसे करके तुम रिसर्चेस कर सकते हो। अब तुमने जीपीयू डिसाइड कर ली कि मुझे मिड रेंज या हाई रेंज जीपीयू चाहिए। अब तुम तुम्हारे प्रेजेंट पीसी बिल्ड के ऊपर एक नज़र डालो कि तुम्हारा पीसी उस जीपीयू को चलाने के लायक है भी या नहीं। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं, समझ लो तुमने एक हाई एंड जीपीयू सिलेक्ट की है, लेकिन तुम्हारे पास पीसी बिल्ड का सीपीयू i3 का कोई ओल्ड जनरेशन का है, या फिर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा पावर देने वाला पीएसयू नहीं है जो तुम्हारे जीपीयू को चाहिए, या फिर कभी कभी कोई हाई एंड जीपीयू लो बजट केस पे सपोर्ट ही नहीं करता। तो ऐसे सपोर्ट की दिक्कत आती है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सपोर्ट्स की दिक्कत आती है, फिर इसके दो सॉल्यूशंस है। एक है तुम जो जीपीयू सिलेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा कम पावरफुल जीपीयू लो, या फिर अगर तुम वही जीपीयू लेना चाहते हो तो तुम्हें पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। कोई भी हाई एंड जीपीयू तुम लो एंड पीसी में नहीं लगा सकते, उससे बैलेंस पीसी नहीं बनता। हमेशा ट्राई करना कि तुम्हारा पीसी बैलेंस पीसी बने, इसीलिए जीपीयू सिलेक्शन के बाद खुद के पीसी बिल्ड में एक नज़र ज़रूर डालना। जीपीयू कंपनीज की बात आती है तो जीपीयू अभी के लिए तीन कंपनीज बना रही है। एक इंटेल, दूसरा एएमडी, तीसरा एनवीडिया। एक और बात बता दूं, जीपीयू मैन्युफैक्चर सिर्फ ये तीन कंपनी है। बाकी गैलेक्स, आसूस, एमएसआई, गीगाबाइट, इनो3डी ये सब ब्रांड्स उन जीपीयू को खरीदते हैं, फिर उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं। तो तुम्हें पहले यह देखना होगा कि तुम कौन सी कंपनी का जीपीयू चाहिए, एनवीडिया, एएमडी या इंटेल। अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो तो आई विल सजेस्ट यू एनवीडिया और एएमडी। अगर तुम रीजन पूछो तो बता दो, ये दो कंपनी जीपीयू मार्केट में बहुत पहले से है कंपेयर टू इंटेल। इंटेल के आर्क जीपीयूज अभी नए हैं तो उन्हें थोड़े टाइम तो चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर तुम इंटेल के जीपीयू लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं इन दो ब्रांड्स पे। अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए एंड थोड़े कम प्राइस में अच्छी गेमिंग करनी है, देन गो फॉर AMD। अगर तुम्हारे पास AMD का सीपीयू है, उसमें तुम AMD का जीपीयू ऐड कर लेते हो तो तुम्हें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिलेंगे लाइक RDNA। अगर तुम NVIDIA लेते हो तो उसमें भी तुम्हें DLSS जैसे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़े से प्राइस इंक्रीज करने होंगे। अगर तुम 4K या 8K में गेमिंग करते हो तो NVIDIA इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। बाकी तुम AMD के हाई एंड जीपीयू भी ले सकते हो। सो ये तो बहुत अच्छे जीपीयू ब्रांड्स हैं पहले से। सो आई विल सजेस्ट यू दीज टू ब्रांड्स। अब थोड़ी थर्ड पार्टी ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। आसूस एंड एमएसआई थोड़े कॉस्टली जीपीयू सेल करते हैं क्योंकि उनके जीपीयू पे क्लॉक स्पीड एंड फीचर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। अनलाइक गैलेक्स, इनो3डी, गीगाबाइट, इनके जीपीयू थोड़े चीपर होते हैं, बट ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है।
अगर तुम थोड़े फीचर्स एंड वो क्लॉक स्पीड चाहिए तो तुम आसूस या MSI के जीपीयूज ले सकते हो। प्राइस के बारे में अगर बताऊं तो जीपीयूज की प्राइस अप डाउन होती रहती है, लेकिन ट्राई करना कि तुम ऑफर्स या डिस्काउंट्स पे लो या फिर तुम्हें कोई अच्छी डील्स मिल जाए वहां से ले सकते हो। लाइक अभी दिवाली आ रही है, सो अमेजोन पे मिल जाएगी काफी अच्छी डील्स एंड डिस्काउंट्स, लेकिन क्रेडिट कार्ड रेडी रखना क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। या फिर कोई भी और साइट से ले सकते हो, लाइक MD कंप्यूटर्स, वेदांत, रिलायंस डिजिटल, प्राइम ABGB, ऐसे बहुत सारे अच्छे साइट से वहां से परचेस कर सकते हो। प्राइस डिस्काउंट्स वहां पे भी तुम्हें अच्छे देखने को मिलेंगे। सो जीपीयू लेने से पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ इन साइट्स को भी विजिट कर लेना, क्यों, क्या पता तुम्हें अच्छे डील्स मिल जाए वहां पे। सो ट्राई करना कि जीपीयू को तुम जितना हो सके कम प्राइस पे लो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू जीपीयूज, नॉट सेकेंड हैंड। कम प्राइस मतलब ये नहीं कि कोई भी सेकेंड हैंड जीपीयू जाके ले लो। सो नया जीपीयू लेना एंड जितना हो सके कम प्राइस पे लेना। हाँ, एक और चीज, ऑफलाइन भी एक बार चेक कर लेना, वहां पे प्राइस थोड़े और कम रहते हैं कंपेयर टू ऑनलाइन। तुम जानते हो वारंटी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर तुम जीपीयू ले रहे हो ऑनलाइन पे, सो एक बार साइट पे भी देख लेना कि वारंटी है भी या नहीं। तुम कोई ऑनलाइन सेलर से भी ले सकते हो जिसके पास वारंटी है, एंड कस्टमर सपोर्ट भी है या नहीं ये भी चेक कर लेना। और अगर तुम ऑफलाइन पे जीपीयू ले रहे हो देन हमेशा सेलर को वारंटी एंड सपोर्ट्स के बारे में पूछ लो कि कितने साल का वारंटी है। ऑलवेज ये चीज दिमाग पे रखना। एंड अगर तुम सेकेंड हैंड जीपीयू ले रहे हो तो ट्राई करना कि वारंटी वाले जीपीयूज लो। आई होप कि मैंने जितनी बातें बताई वो सब तुमने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लिया है। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो ज़रूर तुम्हें आज कुछ सीखने को मिला होगा। जीपीयू खरीदने से पहले तुम्हारी क्या राय है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।